निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। निगरान पंजाब हुकूमत ने 2023-24 के आइंदा 4 माह के बजट की मंजूरी दे दी। तकरीबन 2119 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दी गई है। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 1718 अरब रुपए की मंजूरी, तरक्याती स्कीमों के लिए 355 अरब रुपए की मंजूरी दे दी गई है, जबकि 33 अरब की गैर मुल्की फंडिंग से तरक्याती स्कीमों को बरवक्त मुकम्मल किया जाएगा। 1 नवंबर से शुरू होने वाले फंड्स को 120 दिनों के लिए मुख्तस किया जाएगा। पेंशन की मद में 130 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 170 अरब रुपए मंजूर किए गए हैं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। निगरान पंजाब हुकूमत ने 2023 से 24 के आइंदा 4 माह के बजट की मंजूरी दे दी। तकरीबन 2119 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दी गई है। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 1718 अरब रुपए की मंजूरी दी गई। तरक्याती स्कीमों के लिए 355 अरब रुपए की मंजूरी दी गई। 33 अरब की गैर मुल्की फंडिंग से तरक्याती स्कीमों को बरवक्त मुकम्मल किया जाएगा। 1 नवंबर से शुरू होने वाले फंड्स को 120 दिनों के लिए मुख्तस किया जाएगा। पेंशन की मद में 130 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 170 अरब रुपए मंजूर किए गए हैं। आपको बता रहे हैं यहाँ पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। निगरान पंजाब हुकूमत ने 2023 से 24 के आइंदा 4 माह के बजट की मंजूरी दे दी। तकरीबन 2119 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दी गई है। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 1718 अरब रुपए की मंजूरी, तरक्याती स्कीमों के लिए 355 अरब रुपए की मंजूरी दी गई। 33 अरब की गैर मुल्की फंडिंग से तरक्याती स्कीमों को बरवक्त मुकम्मल किया जाएगा। 1 नवंबर से शुरू होने वाले फंड्स को 120 दिनों के लिए मुख्तस किया जाएगा। निगरान पंजाब हुकूमत ने 2023-24 के आइंदा 4 माह के बजट की मंजूरी दे दी है। तकरीबन 2119 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दी गई है। मजीद जानेंगे अमजद बुखारी से, बताइएगा। जी बिल्कुल, निगरान सूबाई काबीना ने अपने इजलास में बजट मंजूर किया है और ये आइंदा 4 माह के लिए 120 दिन के लिए बजट होगा। इससे पहले सूबाई काबीना ने जिस बजट का ऐलान किया था बजट के मौके पर, वो भी 4 माह के लिए था, क्योंकि ये निगरान हुकूमत थी और निगरान हुकूमत को पूरे साल का बजट देने का मैंडेट नहीं था, तो ये भी अंदाजा नहीं था कि इलेक्शन कब होंगे, इसलिए निगरान हुकूमत ने 4 माह का बजट किया था। अब 4 माह खत्म होने के बाद, क्योंकि अभी निगरान हुकूमत जारी है और आइंदा के मामला भी चलने हैं, तो बजट की मंजूरी ना दिए जाने की वजह से बहुत सारे मामला जो है वो रुके हुए थे और मसाइल पैदा हो रहे थे। तो निगरान हुकूमत ने, पंजाब की निगरान हुकूमत ने 2023-24 के आइंदा 120 दिन के बजट की मंजूरी दे दी है और ये बजट जो है जिसकी मंजूरी दी गई है, इसका हुजम 2119 अरब रुपए के लगभग है। इसमें ज्यादातर जो हिस्सा है वो गैर तरक्याती अखराजात का है, जिसमें तकरीबन 1718 अरब रुपए जो है वो गैर तरक्याती अखराजात पर खर्च किए जाएंगे। उसके 355 अरब रुपए जो है मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों पर खर्च होंगे। आपके ज़हन में रहे कि बहुत सारे जो तरक्याती मंसूबे थे उनकी के लिए बजट की फराहमी का मामला था और हुकूमत ने जिन 4 माह के बजट की मंजूरी दी थी, उसके बाद जो है इन तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स के इजरा के लिए ज़रूरी था कि मजीद जो है वो बजट का इजरा किया जाए और उसके लिए ज़रूरी था कि काबीना इसकी मंजूरी दे। तो अब इस मंजूरी के बाद जो है बड़ी तवक्को है कि ये जो तरक्याती स्कीमें हैं, जारी तरक्याती स्कीमें हैं जिन पर काम रुका हुआ है, उन पर भी काम तेजी से जारी हो जाएगा और जो नई स्कीमें शामिल की गई थी उनके लिए भी फंडिंग जो है वो दस्तियाब हो। इसी तरह एक अहम मरहला था कि हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने जिस बजट को मंजूर किया था 4 माह के लिए, उसके बाद जो है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया गया, पेंशन में इजाफा किया गया। तो ये भी ज़रूरी है कि उनकी तनख्वाहें और पेंशन जो है वो उसी तरह अदा की जाए। तो उसके लिए जो है जो पहले बजट रखा गया था और उसके बाद फिर रिवाइज किया गया था तनख्वाहों को और पेंशन को, तो उसके मुताबिक अब नए 4 माह के लिए मंजूरी दी गई है। तो तनख्वाहों के लिए 170 अरब रुपए जो है इस नए बजट में मुख्तस कर दिए गए हैं और इसी तरह तकरीबन 130 अरब रुपए पेंशन की मद में मुख्तस कर दिए गए हैं। अब ये जो है पेंशन और तनख्वाहों का जो अमल है वो भी इसी तरह मामूल के मुताबिक जारी रहेगा और मुख्तलिफ जो है ऐसे मंसूबे भी हैं जिनके लिए गैर मुल्की फंडिंग जो है वो दरकार होती है और उसकी मंजूरी की जरूरत होती है। तो ऐसी तरक्याती स्कीमों के लिए भी 33 अरब रुपए की जो गैर मुल्की फंडिंग से मुकम्मल की जाएंगी, उनकी भी मंजूरी दी गई है। इस तरह जो है दीगर शोबों में भी अब इसकी जो बाइफर्केशन की गई है और तरक्याती मनसूबों के साथ साथ दीगर महकमों के हवाले से जो बजट है उसको भी इजरा किया जाएगा। खासतौर पर हम ये देख रहे हैं
کہ نگران پنجاب حکومت نے صحت کے شعبوں پر کافی سارا فوکس کیا ہے اور ان منصوبوں پر جو ہے تیزی سے کام جاری ہے. تیزی سے کام کی جاری رکھنے کے لیے اور اس کی رفتار کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو بر وقت جو ہے فنڈز فراہم کیے جائیں. تو اب بجٹ کی منظوری کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ ان سارے صحت کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے جو ہے بجٹ کی فراہمی ہو جائے گی اور وہاں پر جو ہے اسی طرح اسی سپیڈ کے ساتھ کام جاری رہے گا. اسی طرح بہت سارے علاقوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلدیاتی ادارے نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے جو نچلی سطح کے مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو پا رہے اور گلیوں سیوریج اور سڑکوں کی مرمت کے معاملات ہیں وہ رکے ہوئے تھے. تو اب نگران پنجاب حکومت کے اس بجٹ کی منظوری کے بعد جو ہے توقع کی جا رہی ہے کہ ان کو بھی سارے جو ہے فنڈنگ جہاں جہاں درکار ہے اور جن منصوبوں کی منظوری ہو چکی ہے انہیں فنڈز دستیاب ہوں گے اور معاملات جو ہے آگے بڑھیں گے. تو اب یہ 120 دن کی منظوری دے دی ہے. مجموعی طور پر نگران پنجاب حکومت کو اگر دیکھا جائے تو 4 ماہ کا پہلے انہوں نے بجٹ منظور کیا تھا اور 4 ماہ کا اب بجٹ منظور کیا ہے اور یہ دیکھ کر منظور کیا گیا ہے کہ اس عرصے کے دوران اگر وفاق کی طرف سے انتخابات کا باضابطہ اعلان ہو جاتا ہے, الیکشن کمیشن ڈیٹ دے دیتا ہے, تو پھر جو ہے وہ اسی عرصے میں تقریباً نئی حکومت کی تشکیل ہو جائے گی اور اگر اس میں تاخیر ہوتی ہے تو پھر اس حساب سے مزید 4 ماہ کی منظوری بھی دی جا سکتی ہے. جی, امجد بخاری ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کا.